पवित्र आत्मा के आवाज को जानेंगे, पहचानेंगे। यीशु मसीह के अनुग्रह के सिंहासन करीब जाते हैं दीन और नम्र बनकर, और सुनते हैं। पास्टर सीताराम दास जी, आपका स्वागत है। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। सर जी, आवाज जा रही है? हाँ जी, जी हाँ, साफ साफ। हाँ, ये सारे भाई बहनों को जय मसीह की। अब हम प्रभु के कलाम की ओर जाएंगे, जो प्रभु ने आज का अच्छा रोटी दिया है, जीवन का रोटी दिया है। वो रोटी हमें हमेशा दिया करे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे अपने सरों को झुका। धन्यवाद पिता लिए कि प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आने का वक्त मिला। वैसे तो हर दिन आपकी उपस्थिति में ही रहते हैं। आपके बेटे बेटी आपकी आत्मा में होकर बात करने का अवसर दिया। धन्यवाद देते हैं जो वचन प्रभु जी आपने दिया है, सीखने के लिए आपने प्रेरित किया है। हम हर एक को सीखने में मदद और सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा आइए, बोलिए और बातचीत कीजिए। वचन आपका है। ये वचन का भावार्थ क्या होगा, आप पवित्र आत्मा आकर बताइए। हर एक के साथ बोलिए और बातचीत कीजिए। वचन का सीख और बुद्धि दिए जाने के लिए प्रार्थना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप निकालेंगे व्यवस्था विवरण 6 अध्याय। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 1 से लेकर 9 तक पढ़। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 1 से लेकर 9। यस सर, पढ़ रहे हैं। महानतम आज्ञा, यह आज्ञा और विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता परमेश्वर यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इस्राएल, सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा तेरे वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत हो जाओ। हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उड़ते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आँखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं पर अपने फाटकों पर लिखना। आमीन। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी इन
सुंदर से वचनों पर बुद्धि और ज्ञान दीजिए, समझ दीजिए। जो प्रभु जी आप जानते हैं, उन्हीं में से कुछ अंश को सीखने में मदद और सहायता कीजिए। आशीष दीजिए सीख और बुद्धि के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ हम देखते हैं 1 और 2, ये वचन है यहोवा का भय। वचन में है पहला चीज है परमेश्वर का भय मानना। यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने के तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है। एक कल वो मिस्र के गुलामी से निकाले गए लोगों के लिए, जो बहुत ही दुख, तकलीफ, बीमारी और जिनके हालात खराब थे, उनके लिए था। आज ये वचन हम सब परमेश्वर के लोगों के लिए काम कर रहा है, क्योंकि हम लोग भी उन्हीं बीमारियों, तकलीफों और पाप नामक एकदम दहकते हुए भट्ठी से प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से मोल कर निकाला है। ये वचन आज हम परमेश्वर के लोगों के लिए, यीशु मसीह के बेटे और बेटियों के लिए बहुत ही उपयोगी है और ये हमारे जीवन में काम करना चाहिए कि ये आज्ञाएं हैं, हमारे परमेश्वर की कुछ विधियां हैं, नियम है, कानून है और प्रतिज्ञाएं हैं। जो आज्ञाएं प्रभु विधियों ने, नियमों ने हमें दिया यीशु मसीह ने, अगर उसको माने, उस पर चले, तो परमेश्वर कहता है कि तुम सदा सर्वदा बने रहोगे और जिसके अधिकारी होने को तुम जाने पर हो, उसमें जाने पाओगे। ये क्या है? जाने पर हम लोग यीशु मसीह के साथ हैं। कल वो कनान जाने वाले थे, समंदर पार होने वाले थे, लाल समंदर को पार होना था, यरदन नदी थी, बहुत से तकलीफें थे। आज हमारे सामने भी वही बहुत से सताव है, समंदर है, लाल समंदर है, हमारे सामने यरदन नदी है। लेकिन एक चीज है, हमारे पास कुछ है या नहीं, पार करने के लिए यीशु मसीह है। यहाँ कहता है कि भय, दूसरा वचन कहता है कि और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता और तेरा सारा घराना यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तो सुनाता हूं, अपने जीवन भर चलते रहे। ये नहीं कि चंगाई पाने तक। आज का सिस्टम क्या है? चंगाई पाने तक चलना, दुख सहने, दुख हटने तक सहना और प्रभु में बने रहना। दुख दूर हुआ, प्रभु में बने रहना छूट गया। बहुत से लोगों का हालत यही है। यहाँ कहता जीवन भर भय मानते रहो। परमेश्वर के भय मानने का मुख्य रूप से अर्थ है परमेश्वर के भय के कारणों का पता करना। भयभीत रहने का कारण क्या है? पहला कारण है हमें उसके महान सामर्थ्य के कारण वह सब वस्तुएं, वह लोगों का सारे सृष्टि का सृष्टि करता है, उसका भय मानना अनिवार्य है। जो सब कुछ रचा वो कौन है, उसका भय मानना बहुत ही जरूरी है। आप भजन संहिता 96 का 4 और 5 पढ़ेंगे। भजन संहिता 96 का 4 और 5। यस सर। 4 और 5 96 सर।
क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह हाँ, तो सब क्योंकि और देवताओं महान से और अति स्तुति के योग है। आगे स्तुति के पढ़े। योग्य है। वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ति ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। आमीन। हमें ये क्या कहता है? क्योंकि यहोवा महान है और अति स्तुति के योग्य है। क्या है? हमारा प्रभु महान है और स्तुति करने के योग्य वही है, और बाकी किसी का हम स्तुति न करें। क्योंकि वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर जलनशील है, वो अपने को छोड़कर किसी और के प्रति मुड़ते हुए देखना पसंद नहीं करते। जैसे एक पति अपने पत्नी से आशा रखता है कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ किसी और के न बने, सिर्फ मुझसे ही प्यार करे। एक पत्नी चाहती है कि मेरा पति मुझे छोड़ किसी और को प्रति ध्यान न दे, सिर्फ मुझे ही पसंद के। जब पति पत्नी, जब हम पापी हैं, इतना जलनशील है, तो पवित्र परमेश्वर और कितना जलनशील हो सकता है। एक कहता साफ कि मुझे छोड़ किसी और को तू स्तुति मत कर, क्योंकि परमेश्वर सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। जितना भी पृथ्वी पर देवी देवता बना हुआ है, ये भजनकार दाऊद स्पष्ट करता है, जितने भी पृथ्वी पर है, चाहे हिंदुस्तान में हो या पूरी पृथ्वी पर हो, उन सब से ज्यादा डर जिस होगा उसका नाम है परमेश्वर, उसका नाम है त्रिएक परमेश्वर। इससे हमें डरना चाहिए। और कहता है कि क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ति हैं, पत्थर का, सोना का, लकड़ी का, चांदी का मूर्ति है, जिसे आदमियों ने अपने हाथों से बनाया है। लेकिन देवताओं ने मनुष्यों को अपने हाथों से नहीं बनाया, इसी वे अशुद्ध हो सकता है। मनुष्य से भी ज्यादा ये मूर्तियां अशुद्ध है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है और किसी को नहीं बना, कोई नहीं बनाया। परमेश्वर ने अपने हाथों से सारे मनुष्यों को बनाया और स्वर्ग को भी बनाया। इसीलिए हमें परमेश्वर से भय मानते चलना चाहिए। और साथ में पढ़ लेंगे यूहन्ना 1:9, जॉन चैप्टर 1 वर्स 9। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। आमीन। यहाँ भी कि सच्ची ज्योति, एक कोई मूर्ति नहीं है, ये परमेश्वर यहोवा का प्रतिज्ञा है कि मैं एक स्त्री में और एक सांप में बैर उत्पन्न कराऊंगा। ये प्रतिज्ञा है। इन प्रतिज्ञा वो जगत का ज्योति है जिससे हम भय मान सकते हैं, मानते हैं। वो यीशु मसीह है जो जगत में आने वाली थी, लेकिन अब कह सकते हैं कि आ गया है, क्योंकि हम उस ज्योति का मंदिर है। वो ज्योति हम में रहता है, इसीलिए हमें भय मानना चाहिए मात्र परमेश्वर से और किसी से नहीं। यही कारण है कि हम प्रतिदिन परमेश्वर से भय मानते हुए उसके हुजूरी में आते हैं और हम डरते हुए उसके साथ चलते हैं। इस तरह से परमेश्वर का भय केवल बाइबल की शिक्षा से कहीं अधिक है। परमेश्वर से डर मानने का जो है, बाइबल में जितनी शिक्षा दी गई है उससे कहीं अधिक है। वह असंख्य प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में लागू होता है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। परमेश्वर से भय मानने का गिनती हम नहीं कर सकते हैं। हमेशा मानते हैं, 24 घंटा हम डर मानते रहते हैं। इसीलिए उस परमेश्वर के सन्मुख में हम हमेशा बने हैं। पहला चीज है कि यदि हम सचमुच परमेश्वर का भय मानते हैं
तो हम उसकी सारी आज्ञाओं को पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और हमें पाप से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। पाप किसी तरह का क्यों नहीं हो। भय मानने का सबसे अच्छा एक चीज है कि हम पाप का खंडन करें, पाप को इनकार करें, पाप से दूर रहें। झूठ बोलना पाप है, झूठ कभी ना बोले। ये बाइबल की असंख्य शिक्षाएं हैं। इस तरह से हम बहुत सी वचन है भय मानने के विषय में। यहाँ कहता है कि कारण है कि परमेश्वर अपनी व्यवस्था में भय को क्यों रखा। परमेश्वर ने क्यों भय को रखा। व्यवस्था विवरण 20 का 20 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 20 का 20 पढ़ेंगे भय के बारे में। उसके बाद हम आगे तुरंत से बढ़ जाएंगे। जी 20 का 20। जी। परंतु जिन वृक्षों के विषय में तो यह जान ले कि इनके फल खाने के नहीं है, तो उनको काट कर नाश करना और उस नगर के विरुद्ध उस समय तक घेराबंदी किए रहना जब तक वह तेरे बस में न आ जाए। हालेलुया। यहाँ साफ कहता है कि ये 20 का 20 में साफ कहता है कि परंतु जिन वृक्षों के विषय में तू यह जान ले कि उनके फल खाने के नहीं है, तो उसको काट कर नष्ट करना। ये वृक्ष का मतलब होता है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। अगर परमेश्वर ने कहा कि ये काम न करना चाहिए। आदम ने गलती किया, हव्वा ने गलती किया। जिस वृक्ष के फल को खाने के लिए मना किया, वो फल को खाया। यहाँ मूसा परमेश्वर के वचन में कहता है कि उसे काट कर फेंक दो, काट कर नष्ट कर दो। उस नगर के विरुद्ध उस समय घेराबंदी किए रहना जब तक वो तेरे वश में ना आ जाए। यानी जिस पाप को करते हो उस पाप को त्यागने के लिए हमें प्रतिदिन घेराबंदी करना चाहिए। हमें जब तक हमें उपवास में रहना चाहिए। हमें दुख के साथ परमेश्वर के साथ जीवन बिताना चाहिए जब तक कि जो प्रतिज्ञा मैंने किया है पूरा न हो जाए। यदि हमें सुसमाचार का प्रतिज्ञा है कि मुझे इतने लोगों को सुसमाचार सुनाना है, उसके लिए हमें दुख उठाना पड़ेगा। अगर किसी ने प्रतिज्ञा की इतना बपतिस्मा देना है, तो उसके लिए दुख ना, परमेश्वर की आज्ञा है उस पर चलना अनिवार्य है। तब हम ये परमेश्वर के भय के बारे में इतनी जरूरी है कि हम परमेश्वर से हमेशा भय माने, डरते रहें उसकी आज्ञाओं का। और साथ में कहता है कि अपने बाल बच्चों का भी परमेश्वर का भय माना सिखाएं और पाप से घृणा करना भी सिखाएं। परमेश्वर के पवित्र नियम का पालन करना सिखाएं और उस पर हमेशा चलना सिखाएं। मैं ही नहीं, बाइबल समानता यह कहती है कि परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। ये भजन संहिता और नीति वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और साथ में हमारे बाल बच्चों का शिक्षा एक आधारभूत उद्देश्य होना चाहिए, जिसे जो बुद्धि परमेश्वर की ओर से मिलता है उसके सिद्धांतों के, परमेश्वर के बताए नियमों के अनुसार हमें और हमारे बाल बच्चों का जीना सिखाना चाहिए, ताकि हमारे बाल बच्चे भी पाप से दूर रहें और परमेश्वर का भय मानते रहें। ये और कहता है हे इस्राएल सुन, 3 में कहता है हे इस्राएल सुन और ऐसा ही करने को चौकसी कर। क्या कहता है? तू भी कर, हमेशा चौकस रह और करने के लिए सावधान रह। जिन कामों को तू करता है उन कामों को करने के लिए सावधान रह।
जो परमेश्वर का डर भय है, पाप से दूर रहना है, मूर्ति पूजा से अलग रहना है, उससे दूर रह, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम परमेश्वर से दूर रहें, परमेश्वर का भय मानते रहें, परमेश्वर के साथ जीवन बिताएं। ये बाइबल का स्पष्ट शिक्षा है। साथ ही एक कहता है कि 4 में कहता है कि इसलिए तेरा भला हो। क्यों डर मानना है, क्यों भय मानना है? कि हमारे भला हो, हमारे साथ परमेश्वर का भलाई देखने के लिए मिले। हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार ऐसा करने से जिसमें आने का वायदा किया है, उस देश में हम आने पाए और उसमें बने रहेंगे, हमेशा उसमें बने रहने के योग्य ठहराए जाएंगे। ये बाइबल का स्पष्ट वचन है। 4 कहता है कि हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है और यहोवा एक ही है। ये क्या कहता है? साफ कहता है कि परमेश्वर यहोवा एक है, अलग नहीं है। और वो यह शिक्षा स्वीकार करता है कि परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, ना कोई देवता है, ना कोई जमघट है, वह सब शक्तिमान है। वो यीशु मसीह कोई देवी देवता नहीं है। वो जगत में आया, हमारे पापों को उठा लिया और संसार की सारी आत्माएं और देवताओं से परमेश्वर यहोवा अत्यंत महान है, सर्वशक्तिमान है और एकमात्र वह प्रेम है। आज्ञा पालन करने का वो मुख्य पात्र है। एक होने का यह पहलू दूसरे देवताओं की आराधना की मनाही करता है। हम कभी किसी देवता की ओर न मुड़े, परमेश्वर से भय माने उस पर चलते रहें। और साथ में 5 में कहता है, 6 का 5 हम पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं कि हे इस्राएल सुन, तेरा यहोवा परमेश्वर है जो एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने साथ सबसे बड़ी आज्ञा है। यीशु मसीह ने भी इन आज्ञाओं को दोहराया है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से, सारे जीव से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रेम रखना। लव योर गॉड। कौन? एक परमेश्वर से एकदम प्रेम रखना है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ संगति चाहता है और उनको यह महत्वपूर्ण आज्ञा देता है कि जो उन्हें उसे जोड़ती है। परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखने में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना अनिवार्य है। उसके प्रेम कृतज्ञता या वफादारी से उत्तर देना चाहिए। हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का प्रेम का हमें पूरे ईमानदारी से पालन करना चाहिए। जैसे हम इसी व्यवस्था विवरण का 4 का 37 पढ़ेंगे। 4 का 37, व्यवस्था विवरण 4 का 37। जी सर, 4 का 37। हाँ, और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया और प्रत्यक्ष होकर तुझे अपने बड़े सामर्थ के द्वारा मिस्र से इसलिए निकाल लाया। वहां क्यों निकाल लाया? हमारे पितरों यानी हमारे पितरों अब्राहम से, इसहाक से और याकूब से प्रेम रखा। परमेश्वर ने हमेशा उससे प्रेम किया और हमारे पितरों ने उसके सारी आज्ञाओं को, अब्राहम ने सारी आज्ञाओं को माना। 75 साल की उम्र में अपने घर को, अपने देश को, अपने परिवार को, कुटुंबी को, सबको छोड़ करके वो इसी कनान में आया जहां आज 450 वर्ष के गुलामी के बाद निकाल कर परमेश्वर यहोवा पहुंचा रहा है।
हमारी भी गुलामी वैसे ही है। हम भी पाप के गुलाम थे, परमेश्वर की दया हुई और ये निकाले गए। और यहाँ कहता है कि तुम्हें आज्ञा दी है, उन पर चला करो, उनके वचनों को माना करो, और तब तू उसमें बना रहोगे। और यहाँ कहता है, साफ कहता है कि यही परमेश्वर इसलिए एकमात्र, यहाँ साफ कहता है कि उसको जान पाएंगे और वाचा के संबंध में उसकी संगति का आनंद उठाएंगे। जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के साथ है, आनंदित हैं। इसलिए गीत गाते हैं, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। क्या हमेशा आनंद है, और ये आनंद हमें यीशु देता है। यहाँ वचन भी कहता है कि हमेशा आनंदित रहो और इन महान आज्ञाओं में बने रहो, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, ये भी कहता है। और ये सारी बातों को हम आज्ञाओं के आज्ञाकारिता केवल तभी संभव है जब परमेश्वर के लिए और उसके प्रेम में उजागर होते जाए। परमेश्वर के प्रेम में हम बढ़ते जाए, तब परमेश्वर का प्रेम हम में बना रहेगा। हम एक दूसरे भाई बहन से, यीशु मसीह ने क्या कहा है कि तू मेरा चेला तभी तुम कहलाओगे जब अपने भाइयों से प्रेम रखो। लोग इसी से पहचानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हम लोग की पहचान है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, कभी उससे अलग जीवन न बिताएं। और 5 में कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे तन मन जीव से प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे। ये प्रेम की आज्ञा, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। ये आज्ञा परमेश्वर की महान आज्ञा में प्रेम है। प्रेम के बारे में मैंने यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी एक बार बताए थे कि परमेश्वर ने प्रेम किया, यीशु मसीह ने प्रेम किया कि अपने आप को भी दे दिया हमारे लिए, ताकि हम उसके प्रेम पर विश्वास करें कि उसने हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए मुर्दों से जी उठा, और हमारे लिए आज्ञा देकर गया है कि मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो आज्ञा देकर गया है, जो मेरी आज्ञाओं में बने रहेगा उसके लिए प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तेरे साथ एक सहायक रहेगा, वो पवित्र आत्मा है। जब प्रेम करेंगे तो यहाँ इन सारे वचनों पर परमेश्वर का प्रकाशन है, इसलिए हम इस प्रकाशन में बने रहेंगे, तभी परमेश्वर का प्रेम हमें बना रहेगा। और 7 कहता है रहा है, और अपने बच्चों को सिखाया करना। हम अपने बेटा बेटी को नहीं सिखाते, वो अलग रास्ते पर चले जा रहे हैं, आज रात दिन घूमने में बने हुए हैं उनके। और कहता है कि बाल बच्चों को समझा कर सेवा करना, और घर में उठते बैठते इस पर चर्चा किया करना, और उन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। जो आज को चिन्ह के रूप में बांधे हुए है, कोई कंगन बांधता है, कोई ताबीज बांधता है, कोई ये बांधता है, कोई ये पुरानी आज्ञाओं जो परमेश्वर ने दिया है, आज भी लोग ये पालन कर रहे हैं। आज भी लोग इन आज्ञाओं में बने हुए हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि चिन्ह क्या चीज का है। बाने हैं लेकिन वो समझते हैं कि ये मेरे ये चीज का है। और साथ में अपने माथे के बीच में ललाट में क्या करे आप, और अपने घर क्या कहता है अपने बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके के काम दे। क्या आंखों के दोनों भावों के बीच में देखते हैं ललाट पर एगो टिक्का लगाते हैं। ये भी आज्ञा परमेश्वर का है, ये चिन्ह ठहराया गया है, और ये हमेशा बना रहना चाहिए। और ये चौखट पर लिखना, ये चौखट क्या हमारा हृदय है,
चौखट, ललाट और बाजू परमेश्वर का वचन है, जिसे हमेशा हमारे हृदय में बना रहना चाहिए, उसकी आज्ञाओं में बना रहना चाहिए। तभी हम परमेश्वर में प्रेम में बने रहेंगे, उसकी महान आज्ञाओं में बने रहेंगे और परमेश्वर का प्रेम हम में बना रहेगा। इसीलिए हम अपने बाल बच्चों को भी ये सिखाते चले और यह परमेश्वर का एक इच्छा है, उसका वचन लोगों सारे लोग माने और उस पर चला करे। पौलुस प्रेरित भी साफ रूप से कहता है कि परमेश्वर का वचन तुम में गहराई से बसे रहे। कुलुसियों 3:16 में एक कहा गया है। टाइम नहीं है, टाइम पूरा हो रहा है। अगर चाहते हैं तो दो मिनट में आप पढ़ लीजिए कुलुसियन चैप्टर 3:16। कुलुसियन चैप्टर 3:16 नया नियम को भी देखे कि पुराने नियम से मेल खाता है कि नहीं। पौलुस ने भी कहा है आज्ञाओं के विषय में। जल्दी कुलुस्सी 16 जी 16 पढ़ते से। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आमीन। अधिकाई से परमेश्वर का वचन अपने हृदय में बसे रहना है और हमेशा मगन रहना है और स्तुति गान करते रहना है। ये परमेश्वर का वचन करता है। साथ में दूसरा तीमुथी 3:15 पढ़ेंगे। 15, 16, 17 फर्स्ट तीमुथी, पहला तीमुथी पहला तीमुथी कितना सा? 3:15, 16, 17 फर्स्ट तीमुथी लास्ट करने जा रहे हैं। 3:15, 16, 17 ठीक है से पढ़ रहे। यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। आमीन। ये वचन साफ कहता है कि पौलुस कहता है कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, ये क्या है? जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा है और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। हमें अपने भाई बहनों से, कलीसिया के साथ हमें प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। हमें हमेशा एक दूसरे का मददगार बन के रहना चाहिए, हमेशा एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहिए। ये पौलुस भी कहता है और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। जो भक्ति का भेद है गंभीर है, साधारण नहीं है। साथ में वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा। यीशु मसीह शरीर में आया यहोवा के आज्ञाओं के अनुसार और आत्मा में धर्मी ठहरा। वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। वो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दे से जी उठा, सरदूतों को दिखाई दिया। अन्य जातियों में आज जो प्रचार हो रहा है, हम लोग अन्य जाति, हम लोग भारत में, बिहार में हर जगह प्रचार है। ये प्रचार हुआ
जगत में उस पर विश्वास किया गया। आज जगत संसार के सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और महिमा में वो जगत ने सारे चेलों ने विश्वास किया और वो महिमा का देह धारण करके स्वर्ग में उठा लिया गया और फिर कलीसिया को ले जाने के लिए आने वाला है। ये प्रतिज्ञा है, ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे और आपके लिए आज भी कार्य कर रहा है। आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता। ये व्यवस्था विवरण जो परमेश्वर का प्रेम के बारे में कहा है कि तू अपने सारे मन, सारे वचन, सारे शक्ति के साथ प्रेम करना, ये आज्ञा है। और साथ में तू जैसे अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करना, ये भी आज्ञा है प्रभु जी। दो महान आज्ञा आपने भी दिया और आज भी दिया। हमें हर एक सुनने वाले के हृदय को खोलिए, हम सबके इन वचनों से बातचीत कीजिए और प्रभु जी हम अपने बाल बच्चों को घर आने को सिखाने वाले बनाइए, सही रास्ता दिखाने वाला बनाइए प्रभु जी। पवित्र आत्मा हर एक के साथ बोली और बातचीत के इस सुंदर सा वचन आपने दिया जो प्रभु जी पुराने नियम से दिया है, लेकिन प्रभु जी आपका कोई गंभीर बात है, भेद गंभीर है, समझ और बुद्धि दीजिए, आशीष दीजिए यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। व्यवस्था विवरण 20 का उदाहरण लेके बता रहे थे पास्टर सीताराम दास जी। वहां के वृक्ष पेड़ को काटकर फेंकना। यीशु कहते हैं यदि तेरा हाथ या तेरा पैर तेरे लिए बाधा बने तो उसे काट फेंक, क्योंकि स्वर्ग में बिना हाथ या बिना पैर के अनंत जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए अधिक अच्छा है, बजाय इसके कि दोनों हाथों और दोनों पैर समेत तुझे नरक की कभी न बुझने वाली आग में डाल दिया जाए। यदि तेरे आंख तेरे लिए बाधा बने तो उसे बाहर निकाल कर फेंक, क्योंकि स्वर्ग में काना होकर अनंत जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए अधिक अच्छा है, बजाय इसके दोनों आंखों समेत तुझे नरक की आग में डाल दिया जाए। बहुत ही सुंदर वचन, सुंदर संदेश सुना रहे थे पास्टर सीताराम दास जी। हमारे बीच में साजन कोशी सर है, क्या 1 मिनट के लिए प्रार्थना कर सकते हैं साजन कोशी सर? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रार्थना में जाने के पहले मदन जी से मेरा एक आग्रह है कि इफिसियों 1 का 7 और 8 थोड़ा पढ़ दें। इफिसियों 1, 7 और 8। मदन जी हैं क्या? मदन जी हैं। मदन जी आप पढ़िए इफिसी 1 का 7 और 8। जी सर, जी सर। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। आमीन 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 आमीन। आइए हम प्रार्थना के लिए अपने सिरों को नवाएं, आंखों को बंद रखें। धन्यवाद प्रभु, सुंदर सुबह में समय से पहले जागृत अवस्था में लाकर कई मीटिंग्स में एकत्रित होने का अवसर दिया। धन्यवाद प्रभु। वचन की गूढ़ बातें को जानने और समझने और उसको परिपक्वता से अपने जीवनों में लाभान्वित कर औरों को भी बताने के लिए पिता हमें जो प्रेरणा शक्ति दी है, उन्हें दे पिता, इसको हम पूरे तौर से पिता कार्य पालन कर पाए, संपादित कर पाए। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। अच्छा वचन बड़े सुदृढ़ता के साथ बांटा गया। धन्यवाद प्रभु। आशीष मिला। धन्यवाद प्रभु। अनुग्रह